मेरा दोस्त, अगर तूने लंबे बाल रखने हैं और जब भी तू बाल बढ़ाने की कोशिश करता है ना, तो कुछ महीने या फिर कुछ टाइम के बाद एक ऐसा फेस आता है कि जब ना बाल सेट होते हैं, ना टिकते हैं अच्छे से और ना ही वो देखने में अच्छे लगते हैं, है ना? तो इसी टाइम के दौरान हिम्मत बंदा हार जाता है, क्या करता है, बाल कटवा लेता है, वापस से वही डिज़ाइन डलवा लेता है बालों में और यही उसकी ख्वाहिश अधूरी रह जाती है, वो कभी ज़िंदगी भर बाल अपने लंबे कर ही नहीं पाता। तो इस वीडियो में मैं आपको भाई सिंपल सा रोड मैप देना चाहता हूँ कि आप कैसे बिना वो ऑकवर्ड सिचुएशन वाला फेस आए बिना बाल अपने ग्रोथ कर सकते हो। आपको मुझसे क्यों जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि ये देख रहे हो, ये जो बालों की लेंथ है ना, ये यहाँ तक है ना। और इससे पहले भी मैं 3 बार इतनी लेंथ करा चुका हूँ और वापस से गंजा हो चुका हूँ, ये मेरा थर्ड टाइम है ना। तो मुझे कम से कम 5 6 7 साल के लगभग हो चुके हैं ऐसे ही बाल रखते। तो इसीलिए मेरी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है अगर आप सच में लंबे बाल करना चाहते हो। मेरा नाम है जस्सी मेहता और मैं ऐसे ही सेल्फ इम्प्रूविंग वीडियोस लेके आता हूँ सभी मेरे भाइयों, सभी मेरे मर्द जात के लिए कि डे बाय डे वो इम्प्रूव कर सके। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 1 पॉइंट है फाइनल लुक, कि आप एक्चुअल में अपने बाल किस टाइप के देखते हो, कि आपको जो ये डिज़ाइन है ऐसे ऐसे पसंद है, या आपको मैन बन करनी है, या फिर आपको यहाँ से ऐसे खिलरे हुए बाल अच्छे लगते हैं, या फिर सिर्फ थोड़े थोड़े यहीं तक करने हैं। तो वो आपके बिल्कुल ना आपके डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का गोल है आपका बालों को लेकर। बिकॉज भाई डायरेक्शन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि आपका अगर गोल ही नहीं पता होगा तो आप कौन से डायरेक्शन में जाओगे। तो इसलिए आपको गोल क्लियर करने की ज़रूरत है कि आप किस टाइप का स्टाइल चाहते हो एट द एंड। बिगिनिंग में ना आपके बाल जैसे गंजे होने के बाद इतने इतने बाल होते हैं ना, छोटे छोटे आए होंगे सभी तरफ से। तो ये मैं कहता हूँ भाई बोनस टाइम होता है। ये बोनस क्या मतलब, ओके रिपोर्ट टाइम होता है अपने स्कैल्प को नरिशिंग देने के लिए, मतलब अपने टकले को मुरम्मत पोषण तत्व देने के लिए। शायद आपको पता हो कि एक मंथ में आधा इंच बाल ग्रो होता है और 9 इंच की जब लेंथ 9 इंचेस की जब लेंथ हो जाती है तो उसको हम लॉन्ग हेयर में काउंट करने लगते हैं। स्टार्टिंग के 3 महीनों में आपको क्या करना है भाई, क्योंकि आपका गंजा दिख रहा होगा, टकला आपका दिख रहा होगा, तो आप इसमें आसानी से ऑयलिंग कर सकते हैं, मसाजिंग कर सकते हैं और विटामिन रहित अपने जो फूड्स हैं वो खा सकते हैं। मसाज का बताता हूँ, देखो वीकली आपको एक बार मसाज करना है, क्योंकि आपके बाल उस समय बड़े नहीं होंगे तो अच्छे से जो ऑयल है वो आपके सिर में लग जाएगा। और रही बात ऑयल की, तो ऑयल भाई अभी तक मैंने 7 साल के तजुर्बे में सिर्फ कोकोनट ऑयल ही मुझे बेस्ट लगा है। बाकी ऑयल ने वही काम करना है, आप चाहे सरसों का तेल भी लगा सकते हैं या आलमंड ऑयल या कुछ भी आपको ऐसा कोई तेल मिलता है वो लगा लेना, बशर्ते सांडे का तेल मत लगाना। इसी दौरान के टाइम आपको डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर डाइट अच्छी होएगी तभी तो ग्रोथ निकलेगी ना बालों की। तो डाइट में आपको हाई प्रोटीन फूड रखने हैं, जैसे कि दूध, दलिया, अंडा। अंडे तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, हमारे यहाँ अंडा कहते हैं अंडा। और बायोटिन सप्लीमेंट आते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो बायोटिन सप्लीमेंट है, क्योंकि हमारी खुराक आजकल उस टाइम के हिसाब से आजकल अच्छी नहीं रही है, क्योंकि दाल चावल बेसिकली ये और बाहर का खाना भी हो जाता है। तो पूरे पूरे पोषक तत्व हमें नहीं मिल पाते जो हमारे बालों के लिए ओवरऑल हेल्थ के लिए चाहिए। तो आप बायोटिन के सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं और प्रोटीन युक्त आपको भोजन लेने की आवश्यकता है। इसके अलावा मल्टीविटामिन मस्ट है भाई। तो इससे आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी होएगी, हेयर्स की ग्रोथ होएगी, हेयर्स हेल्थी होंगे और स्किन अच्छी रहेगी। तो मतलब कुल मिला के आधा से ज़्यादा गेम खाने और पानी का होता है, और पानी भी आपको 3 लीटर एट लास्ट पीना ही पीना है। 3 महीनों के बाद जो फेस आएगा वो होगा मिडल फेस। तो इस फेस के दौरान भाई आप साइड ट्रिम करवा सकते हैं यहाँ से। नहीं तो ना अगर आप ऐसे लगातार बढ़ने दोगे ना इधर इधर से भी और सारे भी, तो वो एक बड़ा मतलब गरीब सा लुक देता है, पता नहीं कैसा अजीब सा ही लुक देते हैं। तो इसलिए आप इस टाइम के दौरान साइड अपनी ट्रिम करवा सकते हो, या वैसी हल्की हल्की ट्रिम करवा सकते हो, या फिर फेड करवा सकते हो, लो फेड करवा सकते हो, टेपर करवा सकते हो, या फिर जस्ट ट्रिम करवा सकते हो कि हल्की हल्की सेटिंग करवा सकते हो। तो उस टाइम के दौरान आपके पास ये एक ऑप्शन रहता है कि जिससे आप गंदे नहीं दिखते, मतलब बाल बढ़ा रही हो ये भी किसी को पता नहीं लगेगा, क्योंकि क्लीन लिखेगा सिर आपका। और अगर नहीं कटवाते हो तो भाई गंदा लुक आने वाला है, कसम से बहुत गंदा लगता है। वो इधर इधर से भी बाल और प्रॉपर बड़े भी नहीं होते, प्रॉपर छोटे भी नहीं होते, बहुत बेकार लगता है भाई। मंथ के अराउंड आपको एक बार ट्रिम करवाना है साइड से।
जो भी आप टेपर करवाओ, लो फेड करवाओ, जैसा भी आपको करवाना हो, पर याद रखना ज़्यादा मत कटवाना, ठीक है, ओवर नहीं तो फिर वही हाल रह जाएगा, बाल छोटे के छोटे ही रह जाएंगे। नंबर 4 जिसका भाई आपको बेसब्री से इंतजार था, दी ऑकवर्ड फेस। तो 6 महीनों के बाद ये एक ऐसा फेस आ जाता है कि ना वो बाल साले टिकने लायक रहते हैं, ना सेट होने लायक रहते हैं, ना आप अच्छे लगते हो, और उसको हैंडल करना, मैनेज करना बहुत बेकार होता है। भाई लोग कहते हैं कि अगर बाल बढ़ा लोगे तो कटाना नहीं है, कटाओगे नहीं, ये वो मतलब काफ़ी सारे मिथ हैं, लेकिन एक्चुअल 6 मंथ के बाद जो लेंथ आएगी उसको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, इतना इतना आपको आखिरी कोनों से हर महीने कटवाते रहना है। और याद रखना ज़्यादा नहीं कटवाना, सिर्फ इतना इतना कटवाना है। और आपको गोल पता ही होगा कि अपने बाल कैसे बढ़ाने। जैसे मैंने देखो बढ़ाया तो मैं इस साइड पे खाली रखता हूँ, इस दोनों टाइप पे, और पीछे भी मतलब हमेशा साफ रखता हूँ। तो मेरे सिर्फ ऊपर के इतने बाल मैंने बढ़ा रखे हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है आपने कैसे बढ़ाने हैं, आप उस हिसाब से अपनी साइड कटवा लेना। और जब 6 महीनों के बाद ये वाला फेज आता है तो बालों के आखिरी छोर आपको हल्के हल्के एक एक महीने बाद कटवा लेना है। और बाल हैंडल नहीं होते तो उसके लिए आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आप कैप बांध सकते हो, कैप लगा सकते हो, रुमाल बांध सकते हो, जैसे गुरुद्वारे में जाते समय रुमाल बांधते हैं वैसे, या फिर हेयर बैंड आता है, हेयर बैंड लगा सकते हो। और यही मेन टाइम होता है जब आप मेरे भाई हिम्मत हार जाते हो, और फिर आप कहते हो कि हट भैंस जो बेकार है, बिना डिसाइड किए किसी दिन रैंडमली उठ के भैंस जो गुस्से में जाके बाल कटा लेते हो। ऐसा मेरे साथ स्टार्टिंग में होता था, लेकिन अब तो मुझे आदत है, 7 साल हो गए भाई, 3 बार मैं बाल बड़े कर चुका हूँ, इतने इतने ही। एक बार मैंने डेड लुक्स करवा लिए थे, और एक बारी वैसे ही गंजा हो गया, एक बारी फिर मैं अगली बारी फालतू में गंजा हो गया था, फिर अभी मैंने तीसरी बार ये बढ़ा लिया। तो अगर भाई आप ये वाला फेस पार कर लेते हो तो मुबारक हो, आप ऑफिशियली लॉन्ग हेयर मैन बन चुके हो भाई। और लंबे बाल रखना बहुत ज़्यादा ही मेहनत का काम है, तो लंबे बाल होने के बाद भी केयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना भाई बाल डैमेज होते रहेंगे। भाई बालों के बारे में तो ऑब्वियसली जानकारी दूंगा ही, लेकिन मैं उसके अलावा पैसा कैसे कमाना है, पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना है, क्योंकि मैं भाई बहुत मल्टी चीज़ें करके बैठा हुआ हूँ, आज मैं ज्ञान दे रहा हूँ, कुछ उखाड़ चुका हूँ काफ़ी कुछ। तो इसीलिए आपको जानना ज़रूरी है, और मैं भी डे बाय डे भी इम्प्रूव कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इम्प्रूव नहीं कर रहा हूँ, आप सबको सिखा रहा हूँ, साथ में खुद भी सीख रहा हूँ। तो पैसा कहाँ करना है, कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ानी है, कपड़ों की सेंस बढ़ानी है, लड़की बढ़ानी है, खुदाई की एजुकेशन, मतलब ए टू जेड जो एक लड़के को मर्द बना सकती हैं चीज़ें, वो मैं इस चैनल पर ज्ञान पेलने वाला हूँ। तो अगर आप इच्छा रखते हो अपने आप को इम्प्रूव करने की तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं करोगे तो भाई आपका घाटा है। और सब्सक्राइब का बटन दबा डाला तो लाइफ तेरा झिंगा लाला, ठीक है ब्रो। गुड नाइट, गुड बाय।